जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 6 अभ्यास 6C। इसके पहले अभ्यास 6B तक करवा दिए हैं 1 से लेकर। तो आइए देखते हैं हमारा 6C में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। क्या करना है, पदों की संख्या बताना है। ये पदों की संख्या हम कैसे पता, पहले ये जान लेते हैं पद क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग पदों की संख्या। देखिए जैसे कि हमारा दे दिया है 8x + 4y, तो हमारा ये 8x और 4y क्या है, हमारा पद है। लेकिन इसमें पदों की संख्या कर रहा है, पदों की संख्या कर रहा है। तो हमारा कितने पद हो जाएंगे, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। तो एक हमारा कितना हो जाएगा, 2 पद हो जाएगा। अब पदों की संख्या कब हम काउंट करेंगे, जब देखिए मल्टीप्लाई में दिया रहेगा। जैसे कि अगर कर दिया 4xy जेड, ये कुछ भी कर दिया, ठीक है ऐसे, लेकिन प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं दिया। आपको पता है यहाँ गुणा का संबंध है, और प्लस और माइनस जब रहेगा तभी हम काउंट करेंगे। और ऐसे अगर पूछेगा इसमें कुल कितने पद है, तो हम कहेंगे 1 पद है। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई यानी गुणा का संबंध है, इसलिए इसमें 1 पद है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, निम्नलिखित व्यंजकों पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 13x दिया हुआ है, यानी ये हमारा कितना होगा, 1 पद होगा। तो लिख लेंगे 1 पद। आप लोग कॉपी में लिखिएगा, हम बुक में भी बता देंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें कितना पद है, 1 पद ये हो गया, 1 पद ये, प्लस का निशान है तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 पद हो जाएगा। ऊपर लिख देते हैं 2 पद, ये हमारा कितना हो गया, 2 पद, ठीक है। ये वाला कितना हो जाएगा, 1 पद ए हो गया, फिर -ax² - bx + c। तो 1 पद ए हो गया, 1 पद ए हो गया, 1 पद ए हो गया, ठीक है। तो हमारा कुल कितना पद हो जाएंगे, 3 पद हो जाएंगे। तो लिखेंगे 3 पद, 3 पद, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखेंगे, इसमें 1 पद है, 2 पद, 3x - 5z। तो इसमें क्या है, 2 पद, तो 2 पद लिख लेंगे, ठीक है। फिर आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए। व्यंजकों की डिग्री क्या होती है, ये पहले जान लीजिए। देखिए सबसे बड़ी किसी व्यंजक में, व्यंजक हमारा जो है ये पूरा दिया हुआ है, जितना भी दिया रहता है हमारा प्लस माइनस में, जो ये हमारा इक्वेशन दिया रहता है यानी समीकरण, तो इसमें जो सबसे बड़ी डिग्री रहती है ना, उसे हम लोग व्यंजक कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी घात, इसे हिंदी में बोले तो घात, सबसे उच्चतम घात को हम डिग्री, व्यंजक की डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो x² + 2y + 3 दिया हुआ है, तो इसमें हमारी क्या हो जाएगी, इसमें करा व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए। देखिए तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ा डिग्री क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। यहाँ 2 लिख लेते हैं, 2 डिग्री हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब कर रहा है पदों की डिग्री। अब पदों की डिग्री बताना है और उनके पदों की डिग्री बताइए। तो पदों की डिग्री भी 2 है, पदों की डिग्री भी 2 है, ठीक है। और इसमें क्या है, कितना डिग्री है, इसमें 1 डिग्री है। 2y में 1 डिग्री है, y पे 1 है। व्यंजकों की डिग्री बताना, जब x चर रहेगा तभी। तो y पे कितना घात है, जब कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो 1 हो गया। और 3 पे कितना है, 0 है। क्यों है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए यहाँ 3 यहाँ है, अगर हम लोग x यहाँ रखते हैं तो x के घात 0 रखेंगे, तो हमारा क्या आएगा, जब आपको पता है किसी भी संख्या का, किसी भी आधार का, यानी जब घात हमारा 0 रहता है तो हमारा मान 1 हो जाता है। तो हमारा जब 1 हो जाएगा, x की जगह 1 हो जाएगा, तो 3 × 1 तो हमारा 3 ही ना होगा। तो इसलिए हमारा यही होगा, 2,2,1 फिर 0 0 होगा। यही हमारा 2,2 फिर 1,0, ठीक है, यही होगा। फिर इसमें क्या होगा, इसमें सबसे बड़ी व्यंजक क्या है, 3 है, 3 हो गया। अब इनकी पदों की डिग्री क्या है, तो पदों की डिग्री भी क्या है, 3 है। उसके बाद फिर इसमें फिर 4x में 2 है, 4x में 2 है, फिर एक y में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। फिर इसमें देखते हैं तीसरा में 5x पे 4 + 7xy², 7xy पे 2 + 2x + 3। तो इसमें हमारा क्या हो गया, व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री। तो सबसे व्यंजक की डिग्री निकालेंगे, तो व्यंजक की डिग्री हमारी सबसे बड़ी घात वाली होती है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है, ठीक। उसके बाद हम लोग पदों की डिग्री निकालेंगे, तो एक व्यंजक के तौर पे निकाले, या फिर एक पद के तौर पे निकालेंगे इसी में, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगी, उसके बाद हमारा यहाँ 2 है तो 2 घात हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस पे 2x पे हमारा 1 घात है, तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ +3 है, तो 3 का हमने बताया था, जब इस पे क्या होगा, 0 घात होगा,
एक कॉमा है, तो इसमें क्या होगा, जीरो घात होगा। क्यों होगा ये हमने आपको बताया। मान लीजिए 3 एक्स यहाँ रख देते हैं, एक्स की घात जीरो रख लेते हैं, फिर 3 एक किसी भी संख्या का अगर घात अगर जीरो है तो हमारी उसका मान 1 होता है, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, तो 3 हमारा आया। ठीक है, इसलिए हमारा इसका मान क्या होगा, जीरो होगा, 3 का मान जीरो होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। फिर चौथा करा वाई पे 2 घात प्लस 5, तो इसमें क्या होगा, सॉरी यार दूसरा में कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखिए एक एक 3, ठीक है, एक 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 व्यंजक के तौर पे 3 घात होगा, सबसे बड़ी घात 3, फिर एक एक पद के तौर पे 3, ठीक है, फिर एक ये एक्स पे 2 घात है, फिर 2 हो गया। ठीक है, अब वाई पे हमारा क्या है, अब हमारा वाई पे क्या होगा, वाई पे वाई वाई एक्स पे 2 है, फिर वाई पे 1 है, 2 1 हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, 3,3,3 होगा। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर प्लस 5 ये दिया हुआ है, तो एक व्यंजक के तौर पे 2 घात होगा, फिर एक पद के तौर पे 2 घात होगा, अब 5 की घात जीरो, तो क्या होगा, 2,2,0। ठीक है, आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हमारा कह रहा है निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए, यानी केवल सत्य बताना है। तो क्या इसमें सत्य है, देखिए 5x² YZ हमने आपको जैसा कि यहाँ पे बताया है कि अगर देखिए 4x YZ गुणा का संबंध है तो क्या होगा, एक ही पद होगा। तो देखिए 5x², देखिए 5 गुणे x² गुणे y गुणे z, यहाँ गुणा का संबंध है, यानी प्लस माइनस नहीं है इसमें, तो हमारा क्या कर रहा है, दो द्विपद व्यंजक है, नहीं ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह एक ही पद है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का साइन नहीं, यानी चिन्ह नहीं है। फिर इसमें कह रहा है x² - 8x + 10 द्विपद व्यंजक, यानी 2 पद है इसमें, नहीं 3 पद है भैया, 1 पद 2 पद 3 पद, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, यानी असत्य, ये भी असत्य, ये भी असत्य हो जाएगा। फिर तीसरा कह रहा है 2x² + 7xy द्विपद व्यंजक है जी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 1 पद 2 पद। ठीक है, फिर चौथा ax² + bx - c द्विपद व्यंजक है, नहीं त्रिपद व्यंजक है, देखिए 1 2 3। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 की चौथा हमारा कह रहा है निम्नलिखित में एक पदी द्विपदी एवं त्रिपदी व्यंजक बताइए। तो हमारा जैसा कि हम तीसरा में किए हैं एकदम सेम इसी तरह से 3xy + 7 ये कौन सा व्यंजक है, इसका प्रकार क्या होगा, तो हमारा होगा यह एक पदी व्यंजक, क्या है, द्विपदी व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, व्यंजक। क्यों, एक पद 2 पद, प्लस का निशान है, इसमें क्या होगा, एक पदी होगा, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का साइन नहीं है, ये कही है, तो एक पदीय व्यंजक, एक पदीय व्यंजक, एक पदीय व्यंजक, पदीय व्यंजक। ठीक है, फिर तीसरा हमारा कह रहा है कितना पद इसमें होगा, त्रिपदी व्यंजक हो जाएगा, ये त्रिपदीय पदी व्यंजक, व्यंजक हो जाएगा। फिर चौथा 1 2 2 पद है, ये तो गुणा का संबंध है, तो द्विपदी व्यंजक हो जाएगा, द्विपदीय व्यंजक। ठीक है, आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कर x² y - 7xy + 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है, पदों की संख्या की दृष्टि से, यानी पदों की संख्या इसमें क्या है, 1 पद 2 पद 3 पद। ठीक है, तो क्या हम लिखेंगे, त्रिपदीय, त्रिपदी व्यंजक है लिख लेंगे। ठीक है, छठवां कारण नसरीन के पास 3 अक़साम है, उसने 2 आयाम अपनी बहन एबिना को दे दिया, ज्ञात कीजिए क्या नसरीन के पास कितने आम शेष हैं। अरे भैया नसरीन के पास 3 अक़साम है। अब मान लीजिए अगर आप हम एक समझिए इस तरह से, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए आप लोग। देखिए मान लीजिए कर रहा है 3 अक़साम है, जैसे कि ले लीजिए मान लीजिए 8 ले लिए ना, नसरीन के पास समझ लीजिए 8 आम है। ठीक है, उसने समझ लीजिए 2 आम किसको दे दिए, एबिना को दे दिए। ठीक है, 2 आम एबिना को दे दिए। ठीक, तो जब 8 आम है उसके पास, 2 आम एबिना को दिए, तो 8 में से 2 घट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, 6 आम बचेगा। उसी तरह से कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नसरीन के पास कितने आम बचे, तो लिख लेंगे 3x - 2y आम बचे। ठीक है, 3x - 2y कैसे, अब 3x - 2y को हम लोग मतलब इसको इसके आगे नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यह अलग अलग है, यह जो चर दिया हुआ है हमारा असमान है, अगर x रहता तो जुड़ जाता। ठीक है, तो 3x - 2y होगा।
अगर यहाँ 2y की जगह 2x रहता तब घट जाता, तब हमारा एक x बचता है। ठीक है, फिर कह रहा है शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं। तो शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं, ये देखिए शेष रहे हैं, यही शेष बचा है, तो कितने पद है, 2 पद है, तो लिख लेंगे 2 पद। क्या लिखेंगे, 2 पद। फिर तीसरा में पदों की संख्या कितनी से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे, द्विपदी व्यंजक कहेंगे। 2 पद है तो द्विपदीय व्यंजक कहेंगे, पदी व्यंजक व्यंजक। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।